हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम अपना हिस्ट्री का 6th चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे जिसका नाम था भक्ति सूफ़ी परंपराएं। तो देखिए, जो हमारा आज का विषय रहेगा वो है सूफ़ी सिलसिले। देखिए, ये जो हमने लास्ट वीडियो में इस टॉपिक पर चर्चा की थी और जो हमारा इस टॉपिक के अंदर जो हमारा लास्ट पॉइंट था ये था कि गुरु के नाम पर सिलसिलों का नाम रखा जाता था। जैसे मोइनुद्दीन चिश्ती, यानी कि चिश्ती जो सिलसिला था ये गुरु के नाम पर था। ऐसे ही बहुत सारे गुरु हुए हैं, जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया, या उत्सी सिलसिला था, या कादरी सिलसिला था, और जैसे इसके बाद शेख सिलसिला भी हुआ था। तो ये सारे के सारे जो सिलसिले थे ये गुरुओं के नाम पर थे। तो इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है दीक्षा के विशिष्ट अनुष्ठान विकसित हुए। दीक्षा मतलब जो गुरु के द्वारा शिष्य को जो दीक्षा दी जाती थी, यानी नामदान दिया जाता था, तो इस तरह का जो अनुष्ठान होता था ये विकसित हुए। यानी कि जो है गुरु शिष्य की जो परंपरा है वो प्रारंभ हो गई थी। और दीक्षित को निष्ठा का वचन देना पड़ता था। यानी जब गुरु के द्वारा एक शिष्य को जब दीक्षा दी जाती थी, यानी उसे अपना शिष्य बना लिया जाता था, तो उसे बदले में क्या है, निष्ठा का वचन, यानी कि गुरु में श्रद्धा भाव रखना या उसके बनाए हुए नियमों का पालन करना, इस तरह का जो है उसे वचन देना पड़ता था। सिर मुंडवाना पड़ता था, थेगड़ी वाले वस्त्र पहनने पड़ते थे। थेगड़ी मतलब कपड़े नए नहीं पहन सकते थे। जिस तरह से आपने कभी भिखारी को देखा होगा, उसके जो है कपड़ों पर छोटे छोटे अन्य जो है दूसरे कपड़ों की कतरें लगी रहती हैं, तो उनको थेगड़ी बोलते हैं। थेगड़ी वाले जो कपड़े थे उन्हें वो पहनने पड़ते थे। पीर की मृत्यु के बाद उसकी दरगाह भक्ति स्थल बन जाती थी। यानी कि मान लीजिए किसी गुरु की जो है मृत्यु हो गई, तो उसके बाद मतलब जो उसकी दरगाह होती थी या उस जिस स्थान पर वे रहते थे वो जो था भक्ति स्थल बन जाता था, जहाँ पर भवन जो है वो भक्ति जो स्थल है वो बन जाता था। और वहाँ पर जो है भक्त आते थे दर्शनों के लिए। आगे देखिए, जियारत की जाती थी। जियारत का मतलब होता है, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो कि लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे या दर्शन आदि करने के लिए आते थे। इस परंपरा को उर्स कहा जाता था। उर्स का मतलब होता है कि जो पीर की आत्मा यानी ईश्वर से मिल जाती है। उर्स का मतलब होता है, ये परंपरा ऐसी होती थी कि जैसे कोई गुरु, उनकी मृत्यु होने के बाद ये माना जाता था कि जो उनकी आत्मा है वो परमात्मा में लीन हो गई है, वो परमात्मा में समा गई है। मृत्यु के बाद पीर ईश्वर में एकीभूत हो जाते थे। वही मैंने आपको बताया अभी आपको कि जो है जब गुरु की मृत्यु हो जाती थी तो ये समझ लिया जाता था कि जो उसकी आत्मा है वो ईश्वर में एकीभूत मतलब समा गई है, और मतलब उसे जो है मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। उनकी जो भक्ति है और बढ़ गई। तो देखिए, उनकी जो शक्ति है, यानी कि देखिए कोई एक कोई प्राणी है, यदि वो मृत्यु को प्राप्त कर लेता है और यदि परमात्मा में समा जाता है, परमात्मा में लीन हो जाता है, उसे मोक्ष प्राप्ति हो जाती है, तो उसके बाद जो है उसकी शक्ति बढ़ जाती है। ये माना जाता था उनके अनुयायियों के द्वारा, और लोग आशीर्वाद लेने उस स्थान पर आते थे। तो उनके जो तीर्थ स्थल बने हुए थे या उनकी जो दरगाह बनी होती थी, वहाँ पर जो है उसको शक्ति का प्रतीक मान करके उन दरगाहों पर आशीर्वाद लेने लोग आते थे। तो इसके बाद देखिए, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है खानकाह से बाहर। तो देखिए, खानकाह मैंने अभी आपको बताया था, वो स्थल जहाँ पर जो है ये सूफी संत वगैरह रहते थे। तो हमने जो है देखिए, अब जो इस टॉपिक के अंदर हम उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, हमने इस्लाम धर्म की बात की थी। इस्लाम से जो एक अलग शाखा हुई थी, सूफ़ी संत जो हुए थे,
जो दरगाहों पर बैठते थे, ईश्वर की भक्ति करते थे, जो बड़ा ही साधारण सा जीवन जीते थे। इसके बाद जो है हम अब उनकी बात कर रहे हैं जो सूफ़ी से भी जो थोड़े से हट करके अलग, जो उन्होंने एक नई दिशा ले ली थी। जैसे फ़कीर जो बिल्कुल मतलब कंगाल, जैसे भिखारी, इस तरह के जो केवल परमात्मा की भक्ति में ही लीन रहते थे। तो ये सूफियों से भी थोड़े अलग हटके थे। तो देखिए, कुछ रहस्यवादियों ने नवीन आंदोलन की नींव रखी। रहस्यवादी यानी कि मैंने आपको बताया था, रहस्यवादी का अर्थ होता है जीवन आदि के रहस्य, परमात्मा की खोज करना, जीवन की वास्तविकता को, यानी एक जो सत्य की खोज करना। तो ऐसे लोगों ने, यानी कि जो फ़कीर थे, उन्होंने एक नवीन आंदोलन, एक ऐसा समुदाय जो है वो पैदा हो गया था कि उसने जो है एक नवीन आंदोलन की नींव रखी। वो खानगा का तिरस्कार किया। खानगा मतलब जहाँ पर सूफ़ी संत रहते थे, उन्होंने जो है उन स्थानों को भी जो है उनका तिरस्कार किया, उनकी भी अवहेलना की, फ़कीर की ज़िंदगी बिताई। उनका ये मानना था कि कोई जो स्थान है, कोई घर आदि जो है, अगर हम रहते हैं तो वो तो जो है संसारिकता है। तो उन्होंने उन खानगाहों को भी त्याग दिया और वो बिल्कुल ही फ़कीर की ज़िंदगी जीने लगे। निर्धनता और ब्रह्मचर्य को अपनाया उन्होंने। निर्धनता मतलब बिल्कुल ही गरीबी, लाचारी, मतलब इतना कि उनके पास ना पहनने के लिए कपड़े, ना खाने के लिए भोजन। यदि कोई दया करके उनको दे देता था तो वो खा लेते थे। और ब्रह्मचर्य मतलब आजीवन उन्होंने न विवाह करने की जो है ये जो कसम उठा रखी थी, सौगंध ले रखी थी। तो आप कह सकते हैं कि निर्धनता और जो ब्रह्मचर्य को अपनाने वाले जो ये थे फ़कीर संत हुए थे, इन्हें क्या कहा जाने लगा, जैसे कलंदर या मदारी, मलंग, हैदरी आदि नाम इनको दिए गए। देखिए, आपने मलंग वगैरह सुने होंगे नाम, वो लोग मलंग कहलाते हैं जिनको मतलब संसारिकता की कोई चिंता नहीं होती है, जिनको कोई बीमारी, कोई बाल बच्चों की या घर परिवार की किसी भी तरह की, यानी अपने आप की भी जो उन्हें सुध नहीं होती, उन्हें हम मलंग कह सकते हैं। तो देखिए, शरिया की अवहेलना के कारण इन्हें बेशरिया कहा गया। देखिए, एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात आ रही है कि बेशरिया और बाशरिया भी मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट में बताऊंगी। ये दोनों जो पॉइंट है ये आपने ध्यान से सुनने हैं कि जो शरिया की अवहेलना, शरिया क्या बताया था मैंने आपको, मुस्लिम कानून, यानी मुसलमान जिस कानून के तहत, मतलब जिस कानून को अपना करके अपना जीवन जीते थे, उनका एक नियम होता था जीवन का, तो शरिया उसको कहा गया है, जिसमें मतलब मुस्लिम कानूनों को हमें जो बताते हैं, मुस्लिम कानूनों के बारे में बताने वाले, यानी कि ऐसी जो शरिया है वो मुस्लिम कानून होता है, यानी जो कि मुसलमानों के कानून को दर्शाते हैं, जिसको अपना करके मुसलमान लोग जो है वो अपने जीवन पर उसे लागू करते हैं। तो शरिया की अवहेलना करने के कारण इन्हें बेशरिया कहा गया, यानी इन्होंने जो है मुसलमानों के कानून को नहीं अपनाया, जो उन्होंने रीति रिवाज, जो नियम कानून बना रखे थे उनको नहीं अपनाया। तो इन्हें क्या कहा, जो फ़कीर लोग थे जिन्होंने शरिया के कानून को नहीं अपनाया, शरिया को नहीं अपनाया, तो उन्हें क्या कहा गया, बेशरिया। तो देखिए, एक क्वेश्चन ऐसा आता है जिसमें बोलते हैं कि बेशरिया और बाशरिया में अंतर बताइए। तो आपको मैं स्पष्ट अंतर बता देती हूँ। सबसे पहले हमने बेशरिया किया जिसने शरिया को नहीं अपनाया, अर्थात जो मुस्लिम कानून है जिसने उसको नहीं अपनाया, तो बेशरिया कहलाया। तो इसके बाद देखिए, शरिया का पालन करने वाला बाशरिया कहलाया, यानी जो लोग या जो मुसलमान, जो कट्टर मुसलमान होते थे, वो जो शरिया के कानून को अपनाते थे, यानी कि जो इस्लाम में जो कानून जो बनाए गए थे उन कानूनों को अपना लेते थे, उन्हें बाशरिया कहा गया था। इसके बाद देखिए, जो है चिश्ती सिलसिला, ये इसके बाद देखते हैं हम, जो ये काफ़ी प्रसिद्ध हुआ ये भी। तो ये देखिए, 12वीं शताब्दी तक सूफ़ी समुदाय के जो चिश्ती सिलसिला है अधिक प्रभावशाली हो गए थे। मैंने आपको भी बताया था, अभी पीछे भी हमने पढ़ा था कि जो सूफ़ी समुदाय था इसमें जो कई सिलसिले थे, यानी कई ऐसे गुरु थे जिनके अनुयायियों को मतलब उनका एक मतलब गुरु के बाद शिष्य, शिष्य के बाद उनके शिष्य, एक चेन सी बनी हुई थी, एक जंजीर सी बनी हुई थी, जिसको जो है सिलसिले कहा जाता था। तो बहुत सारे सिलसिलों में जो चिश्ती सिलसिला था वो काफ़ी प्रसिद्ध था और प्रभावशाली था, इसके बारे में हम पढ़ेंगे।
इन्होंने क्या किया कि भारतीय परंपरा को अपनाया। इन्होंने भारतीय परंपरा को यहाँ पे भारत में रहते हुए यहाँ की जो है परंपराओं को, रीति रिवाजों को अपनाया, स्वयं को परिवेश के अनुसार ढाला। जो ये चिश्ती जो सिलसिला था ये अधिक जो है प्रभावशाली क्यों बना, आम जनता के बीच में जो है ये ज़्यादा जो समुदाय है ये क्यों इतना फेमस हुआ, क्योंकि इन्होंने भारतीय परंपराओं को अपनाया और इस परिवेश में, भारतीय परिवेश में अपने आप को ढाल लिया। इसके बाद देखते हैं चिश्ती खानगाह में जीवन, यानी वहाँ पर किस तरह का जो जीवन जो जिया जाता था। देखिए खानगाह क्या थी, सामाजिक जीवन का केंद्र बिंदु थी, ठीक है, क्योंकि जो है वहाँ पर खानगाह के अंदर क्या है, एक जीवन पनपता था। मतलब वहाँ पर जो गुरु या शिष्य आदि वगैरह वहीं पर रहते थे, जो मतलब जैसे ये आपको मैंने बताया जो ये संत हुआ करते थे, सूफी संत आदि, तो ये खानगाह में रहते थे। तो एक जीवन का केंद्र बिंदु माना जाता था, यानी कि वहाँ पर जीवन चलता था। जैसे शेख निज़ामुद्दीन औलिया की जो खानगाह थी वो दिल्ली में है, वो काफ़ी प्रसिद्ध है। तो देखिए कई छोटे कमरे होते थे वहाँ पर, जो ये खानगाह होती थी। यहाँ पर किस तरह का जो रहन सहन, किस तरह का जो जीवन यापन किया जाता था ये बता देती हूँ मैं आपको। कई छोटे छोटे कमरे होते थे, बीच में बड़ा हॉल होता था और साथ में मतलब उन छोटे छोटे कमरों के ऊपर और भी जो है कमरे होते थे ऊपर। तो देखिए हॉल में अतिथि रहते थे, और जो अतिथि का मतलब जो दूर दूर से आते थे वो लोग रहते थे, उसमें उपासना करते थे। जब तक मतलब वो वहाँ पर रहेंगे तब तक मतलब वहाँ पर रह करके खानगाह में वो ईश्वर की उपासना करते थे। तो शेख का अपना परिवार होता है। यहाँ पे देखिए शेख शब्द से आप क्या समझते हैं, शेख होता कौन है? तो देखिए बेटा शेख जो है वो धार्मिक गुरु के लिए जो अपनाया गया है, ये शब्द धार्मिक गुरु के लिए इस्तेमाल किया गया है। तो शेख क्या होता था? धार्मिक गुरु जो कि यहाँ पर रहता था, खानगाह में रहता था। और खानगाह में क्या था, नीचे जो थे छोटे छोटे कमरे थे चारों तरफ और बीच में हॉल था, और हॉल के जो बीच में हॉल के बाद उन छोटे छोटे कमरों के ऊपर जो दूसरी मंजिल पर भी मतलब कमरे होते थे। तो देखिए इस तरह की जो बनावट होती थी खानगाहों की। और जो हॉल होते थे उनमें अतिथि रुकते थे, उपासना करते थे। और देखिए शेख अकेला नहीं रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। सेवक अनुयायी वो भी इनके साथ रहते थे। शेख छत पर छोटे कमरे में रहता था। देखिए ऊपर वाला जो स्थान होता था वो मतलब शेख का होता था, ऊपर वाले कमरे में रहता था। और जो मेहमान लोग आते थे, यानी कि दूर दूर से दर्शनार्थी या उस तीर्थ स्थल की जो है दर्शन करने आते थे, वे मेहमान जो है सुबह शाम उनसे मिलते थे। और यहाँ जो है सामुदायिक रसोई भी होती थी। सामुदायिक रसोई का मतलब आपको पता ही है, जहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे मतलब जो है खाना बनाया जाता था, खाना खिलाया जाता था, जिसको हम लंगर कहते हैं। आपने गुरुद्वारों में, मंदिरों में भी देखा होगा कि जो लोग दूर दूर से किसी तीर्थ स्थल पर आते थे तो वहाँ पर लंगर वगैरह का प्रबंध होता था ताकि लोग जो है भूखे ना रहें। तो इस तरह का जो वहाँ पर ऐसी रसोई भी वहाँ पर चलती थी। और फुतू यानी बिना मांगी खैरत पर, मतलब खैरात पर ये जो सारी रसोई है वो चलती थी। खर्चा मतलब वहाँ पर जो फुतू होता था, यानी कि ऐसी रसोई जहाँ पर मतलब बिना किसी चीज़ को मांगे हुए वो रसोई ऐसी खैरात पर, मतलब आपका मन किया तो आप कुछ दे आए, मेरा मन किया तो मैंने कुछ दे दिया। या जो आने वाले लोग हैं, दर्शनार्थी हैं, जो अमीर अमीर लोग होते हैं, उनका जिनका भी जो मन करता था वो लोग उस रसोई में कुछ भी दान कर सकते थे। धन से, अनाज से, कुछ भी खाने की सामग्री है या पैसा है, कुछ भी मतलब उसमें दान कर सकते थे। जिस मतलब ये जो दान था ये मांगा नहीं जाता था। तो वो लोग जो दान करते थे उसी खैरात पर जो है ये रसोई चलती थी। और इस रसोई के जो द्वार हैं वो सभी के लिए खुले होते थे, कोई भी यहाँ आकर के भोजन को ग्रहण कर सकता था। और मतलब यहाँ पर किसी के आने की पर मनाही नहीं थी। तो देखिए सुबह से रात तक सभी तबके के लोग इबादत करने, ताबीज आदि वगैरह लेने यहाँ पर आते थे। देखिए इबादत करने यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये जो पवित्र स्थान था, क्योंकि यहाँ पर क्या होते थे, शेख यानी धार्मिक गुरु रहते थे और ये खानगाह होती थी और ये काफ़ी पवित्र मानी जाती थी। यहाँ पर जो लोग हैं सुबह से शाम तक जो है इबादत करने, पूजा पाठ करने, यानी जो है
अल्लाह का नाम लेने आते थे यहाँ पर नमाज वगैरह पढ़ने। और साथ में जो शेख थे, धार्मिक गुरु थे, उनसे ताबीज़ लेने आते थे। यानी कि आपने देखे होंगे ताबीज़ जो है माना जाता है कि भाई उनको धारण करने से मनुष्य सुरक्षित हो जाता है। तो इस तरह का जो है काम किया जाता था। तो ताबीज़ वगैरह भी वो लोग वहाँ से लेके आते थे। अमीर हसन सिज्जी और अमीर खुसरो जैसे यहाँ पर जो है इतने महान महान कवि हैं, महान राजा भी यहाँ पर आते थे। आपने जो है देखा होगा कि जो अकबर भी वो काफ़ी बार जो है वो आगरा गए थे और उन्होंने जो है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर कई बार वो मतलब मत्था टेकने जाते थे, वहाँ के दर्शन के लिए जाते थे। तो ऐसे स्थलों पर जो है महान लेखक, कवि या बहुत बड़े बड़े राजा महाराजा भी वहाँ पर पहुँचते थे। तो ये देखिए, ये वीडियो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई। एक एक पॉइंट बड़ा खोल खोल के मैंने समझाया है। तो ये सारी की सारी जो वीडियो है आप कई बार देखेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉपरली समझ में आ जाएगी। कुछ जो शब्द हैं उनको दोबारा दोबारा आप देखेंगे। और जो है ये आपकी जो टॉपिक है ये यहाँ पर समाप्त हुआ है। इसके बाद जो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक है ये हम नई वीडियो में करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।